अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेज। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान के चलना लगभग हर बार आपको इससे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा गेट एग्जाम में, और इनफैक्ट एक से ज्यादा भी आ जाते हैं, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से लिंक्ड होंगे। ठीक है, और मान के चलना ये क्रक्स है हमारे टीओसी का। ठीक है, अगर ये आपने पकड़ लिया तो समझ लेना आपको पूरा टीओसी ढंग से समझ में आ गया, नहीं तो वही बात है कहीं ना कहीं आप लोग अटकते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से करना, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितनी बारी मैं वेरी बोलूं उतना कम है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान रखना। ओके, चलो ठीक है, मैं अब इसको स्टार्ट करता हूं। देखो भाई, इसमें हमें एग्जैक्टली करना क्या है, जैसे मैं आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूं, मैं पहले आपको एक दो क्वेश्चंस कराता हूं, जितनी हमारे को नॉलेज है उससे ये क्वेश्चंस हमारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे इस टॉपिक की डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, ओके, तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, मैं आपको बोलता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रेगुलर। फॉलोइंग लैंग्वेज इज, ये चलो थोड़ा अच्छा बनाते हैं क्वेश्चन, इज CFL। ठीक है, ए ऑप्शन में आपको देता हूं a पावर n b पावर m सच दैट n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी ऑप्शन में देता हूं a पावर n b पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सी ऑप्शन में आपको देता हूं a पावर n b पावर n c पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन में आपको देता हूं नन। बोलो भाई किस पे टिक लगाओगे? ये क्वेश्चन में वैसे आपको बता देता हूं MSQ में आया हुआ है। ठीक है, तो बताओ किस पे टिक लगाओगे? कोई बात है, देखो अगर आप में नॉलेज थोड़ी सी कम होगी, या आप गेट एग्जाम में नर्वस हैं, या आपका माइंड ढंग से नहीं चल रहा, तो आपको इतना तो याद आ जाएगा क्योंकि हमने बहुत बार करा है। a पावर n b पावर n ये तो हमारी CFL है, और आप बोलोगे तो रेगुलर है भाई, CFL कहाँ है, तो इसलिए आप इस पे टिक नहीं लगाओगे। बट एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए कि एवरी रेगुलर इज CFL ऑल्सो, तो इस पे भी टिक लगेगा। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस का बहुत ध्यान रखना, ये धोखा होता है आपसे गेट एग्जाम में, और 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे, यही सोच करके कि ठीक है जी ये तो CFL है, लेकिन ये तो रेगुलर है, CFL थोड़ी है। लेकिन इतना याद नहीं है कि एवरी रेगुलर इज CFL ऑल्सो। ठीक है, तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन का आपको बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, थोड़ा सा और आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है, हटा रहा हूं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको कहूं कि a पावर n b पावर m such that n comma m greater than equal to 0 is, या l is equal to मैं लिख देता हूं। ठीक है, लैंग्वेज है ये, is a ऑप्शन रेगुलर, b ऑप्शन CFL, c ऑप्शन CSL, और डी ऑप्शन RE, मतलब रिकर्सिव इन्यूमरेबल। बोलो भाई किस पे टिक लगाओगे? ठीक है, अब देखो वही MSQ क्वेश्चन है, वैसे मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन पहले काफी बार करा रखे हैं, तो आपके माइंड में अच्छे से फिट होना चाहिए। a पावर n b पावर m है ना भाई, कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है, तो आप सीधा बोलोगे रेगुलर है। बट इन पे टिक लगाना भूल जाओगे, बट इन सब पे टिक लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर रेगुलर आ गई तो CFL भी आएगी, CSL भी आएगी, और RE भी आएगी। तो इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन ठीक है। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, जल्दबाजी में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट से, तो प्लीज आपको इस बात का ध्यान रखना, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। अभी तो आपको बहुत ट्रिवियल और बहुत आसान लग रहे हैं ये क्वेश्चन, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जब आपको 1-2 महीने बीत जाएंगे तो शायद आपको लगेगा कि पता नहीं ये कैसे क्वेश्चंस हैं एंड सो ऑन, शायद आपको कंफ्यूजन आ सकती है। तो इसलिए मैं बार बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराता रहता हूँ। ठीक है, ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, चलो अब हम आते हैं अपने एग्जैक्ट टॉपिक पे और डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, तो देखो भाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लैंग्वेज को, आपको पहले तो सीक्वेंस ध्यान रखनी है। ओके, आइडेंटिफाई वाली बात समझ रहे हो ना, मतलब किस टाइप की लैंग्वेज है, बस हमें ये बताना है। कोई भी लैंग्वेज आ जाएगी, जैसे मेरे पास ये लैंग्वेज आ गई a पावर n b पावर m, आपसे पूछो किस टाइप की लैंग्वेज है, इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में बहुत आते हैं। तो कैसे हम पता लगाएंगे? देखो सबसे पहला स्टेप जो है, आपको सबसे पहले ढूंढना होता है कि ये रेगुलर है कि नहीं है। अगर आपको रेगुलर नजर आ रहा है तो चुपचाप से बोल देना CFL है, CSL है, RE है, सब कुछ है। ठीक है, अच्छा अगर रेगुलर नहीं लग रही कि रेगुलर नहीं है, तो फिर चेकिंग करेंगे CFL की, उसके बाद करेंगे CSL की एंड सो ऑन। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना है, आपको पहले रेगुलर देखना है, फिर CFL देखना है, और फिर CSL देखना है। RE लैंग्वेज जो होती है, मतलब जो टाइप 0 ग्रामर से जो जनरेट होंगी, उनकी चेकिंग बहुत डिफिकल्ट और बहुत अजीब होती है, इतने इजी वो एग्जांपल्स होते भी नहीं है। ठीक है, तो आप उनको कंफर्टेबली छोड़ सकते हैं, हम CSL तक ही अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे, और इसी टाइप के ही क्वेश्चन गेट एग्जाम में आएंगे। बाकी जो RE लैंग्वेज के होते हैं वो आउट ऑफ स्कोप होते हैं, और वो आते भी हैं तो अलग ही स्टाइल से आते हैं, वो उनका स्टाइल ही बिल्कुल अलग है। तो जब मैं लास्ट चैप्टर पे आऊंगा ना, अपना डिसाइडेबिलिटी वाले चैप्टर में आऊंगा, वहां पे मैं उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, तभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर आपने हमें RE के एग्जांपल नहीं दिया एंड सो ऑन। तो RE लैंग्वेज के एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा, अभी हमें ज्यादा इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ CSL तक कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेज में हमें 3 टाइप को आइडेंटिफाई करना है, रेगुलर, CFL और CSL।
आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और सीक्वेंस कैसे करनी है भाई, ऐसे सीक्वेंस चलानी है। सबसे पहले आपको रेगुलर देखनी होगी, रेगुलर निकला है तो हमारे टेंशन खत्म, सब पे टिक लगा देना। रेगुलर है CFL CSL RE, अगर CFL निकला है तो फिर CSL और RE पे टिक लग जाएगा, और CSL निकला तो CSL और RE पे टिक लग जाएगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखना भी, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये बात मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। चलो ठीक है जी, तो सीक्वेंस हमें समझ आ चुकी है। चलो अब बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हम आपके साथ शुरू करते हैं करनी, ठीक है। हटा रहा हूं मैसेज को, हाँ जी। तो देखो भाई बिल्कुल बेसिक बात, कोई भी लैंग्वेज आप उठाओ दुनिया की, कोई भी लैंग्वेज उठाओ, या तो वो लैंग्वेज निकलेगी जी फाइनाइट, है ना, या फिर वो निकलेगी इनफाइनाइट, है ना, ऑब्वियस ही बात है। अच्छा जी, तो या तो लैंग्वेज क्या निकलेगी फाइनाइट, और या निकलेगी इनफाइनाइट। अच्छा, अगर लैंग्वेज फाइनाइट निकल आई, अगर हमारी लैंग्वेज फाइनाइट निकल आई, तो पक्की बात है भाई वो रेगुलर होगी, ये चीज आपको पता है, ऑब्वियस ही बात है ना, मैंने आपको थ्योरम बताई थी, फाइनाइट इंप्लाइज रेगुलर, याद है ना, वन वे थ्योरम थी ये। तो रेगुलर इंप्लाइज फाइनाइट नहीं होता, फाइनाइट इंप्लाइज रेगुलर होता है। मतलब अगर लैंग्वेज फाइनाइट है तो पक्की बात है वो रेगुलर जरूर होगी, है ना, ये तो सिंपल बात। तो फाइनाइट देखते ही चुपचाप से बोल देना रेगुलर है, CFL है, CSL है और RE है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज निकली तो मैं अब आपको 4 टेस्ट बताऊंगा, ठीक है, 4 टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक टेस्ट आपको आइडेंटिफाई करवाएगा किस टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है। तो पहला टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट क्या है भाई, इनफाइनाइट नॉन लीनियर पावर, ठीक है। पहला टेस्ट क्या है भाई, इनफाइनाइट नॉन लीनियर पावर। नॉन लीनियर पावर, इसका क्या मीनिंग है भाई, बहुत सिंपल। नॉन लीनियर मतलब देखो लीनियर पॉलिनोमियल से लिंक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें पावर 1 आ रही हो, है ना। तो जैसे देखो सिंपल बात, जैसे ax प्लस बी, है ना, ax प्लस बी दिस इज लीनियर ना, है ना, मतलब डिग्री 1, आई थिंक आपको पता होगा, डिग्री 1 पॉलिनोमियल दैट इज ax प्लस बी, दिस इज लीनियर, ठीक है, दिस इज लीनियर। तो हेयर खास बात क्या होती है भाई, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 बट b कैन बी 0, है ना, b पे हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, b कैन बी 0 1 2 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मर्जी हो जाए, इट हार्डली मैटर्स टू मी, बट a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 होगा तो फिर वो लीनियर नहीं कहलाया जाएगा, वो तो फिर कांस्टेंट चला जाएगा, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि बेसिक सी बात है, हाँ जी। तो अगर लीनियर पावर है ना हमारे पास, मतलब इन द सेंस ये देख रहे हो ना, इनफाइनाइट नॉन लीनियर पावर वाली बात मैंने कही है। तो पहले मैं बात करता हूँ लीनियर पावर, जैसे फॉर एग्जांपल ax प्लस बी, समझ में आ गया ना सब लोगों को, a एंड b आर कांस्टेंट क्वांटिटीज और x इज वेरिएबल। जैसे मैंने सिंपल लिखी a पावर 2n प्लस 3 सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो चुपचाप से देखो ये लीनियर पावर है ना भाई, चुपचाप से बोल के ना ये रेगुलर है, ठीक है, दिस इज रेगुलर। अच्छा जी, ऐसे अगर मैं बोल देता a पावर 2n माइनस 3 n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगेन दिस इज रेगुलर। इनफाइनाइट की बात करना, क्योंकि फाइनाइट हुई तो चुपचाप से सीधा बोल के आओगे रेगुलर, उसमें तो कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से बोल देना है ना। जैसे अगर मैं ये बोल देता a पावर 2n, या चलो बार बार 2n क्यों आ रहा है दिमाग में, 3n माइनस 5 सच दैट n इज लेस देन इक्वल टू 1000, चुपचाप से बोलो रेगुलर है ना, क्यों, क्योंकि तो फाइनाइट है ना। तो इसलिए ये फिर ये क्वेश्चन इस टेस्ट में नहीं आ रहा, ये टेस्ट क्या कह रहा है, इनफाइनाइट पावर होनी चाहिए और नॉन लीनियर होनी चाहिए। अभी एक्चुअली तो मैंने इस टेस्ट की बात ही नहीं करी, अभी तो मैं सिंपल लीनियर वाली बातें कर रहा हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूं, फिर मैं इस बात पे आऊंगा। अभी 2 मिनट शांति रखो। मैं सिंपल आपको मैंने क्या समझा, अभी ax प्लस बी लीनियर बात होती है, मतलब एक किस्म से डिग्री 1 पॉलिनोमियल, उसको हम लीनियर कहते हैं, ठीक है। और a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, a पावर जैसे हमने बोल दिया 2n प्लस 3 xn, ये तो आप समझ पा रहे हो वेरिएबल है ना, जो आपका मन करे आप वो भर सकते हो, a पावर 2n प्लस 3 सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि TOC में बार बार n यूज करते हैं इसलिए मैंने n ले लिया, नहीं तो आप x भी बोल सकते थे, a पावर 2x प्लस 3 सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट हार्डली मैटर्स टू मी, तो सिंपल बात है, समझ पा रहे हो, वेरिएबल्स हैं, जो आपका मन करे आप वो लगा सकते हो, ठीक है जी। तो ऐसे कुछ भी आप लगाते चले जा रहे हो, ठीक है। तो ये सभी के सभी रेगुलर आ रहे हैं, मतलब मेन बात क्या है भाई, लीनियर पावर होगी तो रेगुलर निकल के आएगी। ऐसे ही अब जैसे मैं आपको बोल दूं a पावर 10x minus 9 such that x is greater than equal to 0 या x is greater than equal to 1, कुछ मर्जी बोल दो, तो इनफाइनाइट है ना एक किस्म से, बट क्योंकि लीनियर पावर है तो ठीक है जी, ये रेगुलर निकलेगी, आपको 1% भी टेंशन की बात नहीं है। आप इन सब के ऑटोमेटा आराम से बना सकते हो, मैं आपको कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज मेरे फाइनाइट ऑटोमेटा के कंस्ट्रक्शन के वीडियोस देखो, मैंने वहां एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। शुरू में मैंने ये वीडियोस बनाए थे, मैंने वहां एक्सप्लेन किया था सारा कुछ, ठीक है जी। तो ये तो हो गई भाई सिंपल लीनियर पावर की बात, है ना। तो इनफाइनाइट लीनियर पावर हमने भी देखी, तो सारा कुछ रेगुलर निकलता है। लेकिन अगर इनफाइनाइट नॉन लीनियर पावर निकलती है तो याद रखना है भाई वो रेगुलर नहीं होती, प्लीज ये बात ध्यान रखना, है ना। इनफाइनाइट नॉन लीनियर पावर आएगी तो वो रेगुलर नहीं निकलेगी। थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं तो समझ में आएगा आप लोगों को, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अच्छा, नॉन लीनियर पावर के एग्जांपल आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। नॉन लीनियर का मतलब क्या होगा भाई, डिग्री 1 पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, है ना। तो मतलब डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 कैसे मर्जी हो जाए। डिग्री 2 पॉलिनोमियल आप कैसे लिखते हो, पता है ना आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हियर a b c आर कांस्टेंट क्वांटिटीज एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये सब आता है कि नहीं आता आप लोगों को,
आता होगा ना। तो ये डिग्री 2 पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 होगा तो फिर x स्क्वायर वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो फिर डिग्री 2 कहां से रहेगी, है ना। तो डिग्री 1 या 0 में चला जाएगा वो। तो यहाँ पे b 0 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, c 0 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ जी, तो ये किस्म से बन गया डिग्री 2 पॉलिनोमियल, है ना। बेसिक से बात है, आई थिंक आपको पता होगा। डिग्री 3 पॉलिनोमियल भी आपको लिखना आता होगा, है ना। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो हियर अगेन वही बात बोलेंगे, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये डिग्री 3 पॉलिनोमियल हो जाएगा एंड सो ऑन, है ना। बेसिक बातें आई थिंक इतना आपको आता होगा। अच्छा जी, तो अब देखो जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं, सिंपल, एकदम सिंपल, a पावर n स्क्वायर सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चुपचाप से बोलना ये रेगुलर नहीं है, और साथ साथ बोलना CFL भी नहीं है। तो याद रखना है भाई, ना तो ये रेगुलर निकलेगी, है ना ये CFL निकलेगी, तो ये सीधा सीधा क्या निकलती है भाई, याद रखना CSL निकलती है, ठीक है। तो CSL अच्छे से मैं लिख देता हूं, CSL बट नॉट CFL, ठीक है, क्योंकि CSL कहने से कंफ्यूजन आ सकती है, पता नहीं क्या पता CFL हो, पता नहीं क्या पता रेगुलर भी निकला है, ऐसा कुछ नहीं है। हम चुपचाप से क्या बोलेंगे, इट इज CSL बट नॉट CFL। तो CFL लेने के लिए तो ऑब्वियस बात है, रेगुलर में क्या ही नहीं सकता, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो a पावर n स्क्वायर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देख लो ना, ये इनफाइनाइट पावर चल रही है। ये देखो मैंने बोलता ना इनफाइनाइट नॉन लीनियर पावर, तो नॉन लीनियर इनफाइनाइट पावर ही है, ठीक है जी। तो ये आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी, दिस इज CSL। अच्छा वही बात है भाई, देखो वही a पावर n स्क्वायर सच दैट n इज लेस देन इक्वल टू 1000 या 1 लाख, जितना मर्जी बोल दो, फाइनाइट आ गई ना, चुपचाप से बोलना भाई ये तो सीधा इस कैटेगरी में जाएगी और सीधा रेगुलर बोल के आओगे। तो वही बात है, इनफाइनाइट वाली बात नहीं आई, है ना। तो फर्स्ट टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन है हमारा, समझ पा रहे हो ना। 4 टेस्ट बताना है, पहला टेस्ट ही हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ये तो इधर चला जाएगा फाइनाइट। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। एंड सो ऑन, अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा और फिर भी दिखा देता हूँ, हटा रहा हूँ मैसेज को, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे देखो अब हम आपको बोले, है ना, वो तो वही बात है, खींचने वाली बात हो जाएगी, a पावर n स्क्वायर प्लस n, है ना, सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जो आपका मन करे वो घुसा लो, आप सिंपली इसको क्या बोल के आएंगे भाई, CSL, ठीक है। ऐसे ही a पावर n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 6 सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू से 10, जो आपका मन करे वो डाल लो, इट इज CSL, ठीक है। जैसे जैसे आप चलते जाओ, इसे इट हार्डली मैटर्स, मेन बात क्या है, नॉन लीनियर होना चाहिए, है ना। अच्छा और देख लो, जैसे a पावर n फैक्टोरियल, है ना, ये थोड़ा सा नया एग्जांपल आ गया, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगेन आप इसको क्या क्या कहेंगे, CSL। ऐसे ही a पावर, थोड़ा और नया एग्जांपल देखो, 2 पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगेन आप क्या बोल के आएंगे इसको, CSL, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो बस सीधी सी बात है भाई, लीनियर पावर नहीं होनी चाहिए, बस लीनियर के अलावा आपने कोई मर्जी कुछ घुसा दिया तो सारे के सारे क्या निकल के आएंगे भाई, है ना, ये सभी के सभी CSL निकल के आएंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया, पॉलिनोमियल नहीं रहा, ये तो एक्सपोनेंशियल में चला गया, है ना। आई थिंक ये सब चीजें बेसिक आपको पता होंगी। n फैक्टोरियल भी वही बात है, पॉलिनोमियल नहीं है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, है ना, ठीक है जी। तो वही बात है, जैसे अब वही खींचने वाली बात हो जाएगी, a पावर 3 पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगेन इट विल बी CSL, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही अब देखो a पावर रूट n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो वही बात है, ये भी आप समझ पा रहे हो कि लीनियर पावर नहीं है ना, तो बस वहीं पे कांटा लगाओ, बात नहीं बनने वाली। तो ये अब वही बात है, एक्चुअली ना ये रूट n वाली बात थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन में डाल सकती है, क्योंकि रूट n आएगा ना, एग्जैक्टली मैं बताऊं, देखो ये ना TOC के लिए क्वेश्चन बना ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि TOC में हमें इंटीजर क्वांटिटी चाहिए। तो जब आप रूट करोगे किसी इंटीजर वाले नंबर, क्योंकि यहाँ पे तो सब इंटीजर्स आएंगे ना, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भरा, तो आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी भर सकते हो, तो पॉइंट्स में चला जाएगा, और पॉइंट्स में जाएगा तो फिर आप आई थिंक समझ पा रहे हो, बात नहीं बनने वाली। तो फिर इसने ये क्वेश्चन ठीक नहीं है हमारे लिए, है ना, तो ये हम नहीं बोल सकते। फ्लो में मैं बोल गया, सॉरी फॉर दैट, बट ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात मेरे मन में आ रही है, शायद ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। देखो मैं आपको ऐसे बोल देता, a पावर रूट n का सीलिंग फंक्शन सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, अब बताओ ये कैसा बनेगा, भर के देखो वैल्यू, n की वैल्यू 1 भरोगे तो ठीक है जी, a पावर 1 आ जाएगा, है ना। या चलो सीधा शुरू करो, 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर रूट आप समझ पा रहे हो भाई, है ना, 0 पावर 1/2 इज नथिंग बट 0 ओनली। तो ठीक है जी, तो हम क्या क्या लिखते चले जाएंगे, देखो मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ, इसमें क्या क्या आएगा, नल आएगा, ठीक है जी, क्योंकि n की वैल्यू जब आप 0 भरोगे तो 0 का स्क्वायर रूट आपको पता है 0 होता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर 1 भरोगे तो 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है जी 1 होता है। अच्छा जी, 2 का स्क्वायर रूट वही बात है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बात नहीं बनेगी, पर हमने सीलिंग फंक्शन लगा रखा है ना, तो सॉरी 1 नहीं लिखना चाहिए था, हमें a लिखना चाहिए था, a पावर 1, है ना, क्योंकि पावर में है ना। हाँ, अच्छा जी, तो जब n की वैल्यू हम 2 भरेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका सीलिंग फंक्शन लोगे तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो भाई a पावर 2 आ जाएगा। सीलिंग मतलब समझते हो ना,
आई थिंक ये सब पता होगा आप लोगों को। सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। सीलिंग फंक्शन क्या कहता है भाई, ऊपर वाला नंबर लेना, जैसे 1.2 1.3 आ गया, इवन 1.1 भी आएगा तो हम उसको 2 लेके चलते थे, है ना। ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी कमेंट और इसमें सेट थ्योरी में ये सब चीजें बहुत बार बता रखी है, प्लीज मेरे से बार बार रिपीट मत कराओ। फ्लोर फंक्शन का होता है भाई नीचे वाली वैल्यू लेना, जैसे मैंने 1.9999 भी आएगा तो भी मैं उसको 1 लेके आऊंगा, है ना, नीचे वाली वैल्यू या ऊपर वाली। सीलिंग क्या होता है, छत। छत मतलब क्या, ऊपर वाली वैल्यू। तो 1.00001 भी आ गया तो उसको मैं 2 लेके चलूंगा, है ना। ऐसे ही आप देखो फ्लोर फंक्शन क्या होगा भाई, 1.999 भी आ गया तो नीचे वाली वैल्यू लेना, मतलब 1 ले आना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, सिंपल बात है एकदम, है ना। थोड़ा टेक्निकली भी मैंने आपको समझाया था। सीलिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन द गिवन नंबर, है ना। जैसे 1.9 है तो स्मॉलेस्ट इंटीजर बताओ जो कि जस्ट इससे बड़ा है, दैट इज 2, है ना, बात हमारी बन जाएगी। ऐसे ही फ्लोर फंक्शन का तो था भाई लार्जेस्ट इंटीजर जस्ट स्मॉलर देन द गिवन नंबर, तो फ्लोर फंक्शन लार्जेस्ट इंटीजर जस्ट स्मॉलर देन द गिवन नंबर। जैसे 1.1 है तो 1.1 से जस्ट छोटा नंबर बताओ, 1.1 से जस्ट छोटा इंटीजर बताओ, दैट इज 1 होती है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, बेसिक सी बात है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर जब 3 करेंगे तो रूट 3 आप समझ पा रहे हो कि भाई अगेन √3 कितना आएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग ही कुछ आएगा, है ना। तो फिर वही बात है, घुमा फिरा करके a⁻2 ही आएगा, वो हम लिख चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे √4 पे जाएंगे तो √4a2 आएगा, वही हमारे पास है ही। फिर 5 √5, आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि वही बात है, 2 बन के आएगा एंड सो। बेसिक बात आपको समझ में आ रही होगी। नल मतलब a⁻0, है ना, a⁻1 a⁻2 a⁻3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, सारे के सारे आ जाएंगे। मतलब घुमा फिरा करके हम इसको क्या कहेंगे भाई, रेगुलर। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, नया क्वेश्चन ऐसे मेरे मन में आया, मैंने रैंडमली बनाया और रैंडमली हमारे पास आंसर भी आ गया। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, a⁻√n का सीलिंग फंक्शन आप लेके चलते हो या a⁻√n का फ्लोर फंक्शन आप लोग लेके चलते हो, तो ये सारे के सारे चीजें क्या बन के आती हैं भाई, रेगुलर। प्लीज ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, अभी तक गेट एग्जाम में नहीं आया है, रैंडमली मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है तो आगे आ सकता है, प्लीज ध्यान रखना, इस पे तारे बना लेना, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। अभी तक नहीं पुट हुआ है बट हो सकता है आगे आने वाले टाइम में पुट हो जाए, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना। तो प्लीज अगेन दोबारा से बोल रहा हूँ, a⁻√n ये तो टीओसी के लिए क्वेश्चन ही नहीं बना, क्योंकि इसमें पॉइंट में आंसर आएंगे, पॉइंट में हम कहां से लेके आए, बात नहीं बनने वाली, ठीक है जी। तो √n का फिर हम या तो सीलिंग ले सकते थे या फ्लोर ले सकते थे, तो उसके हिसाब से हमने आंसर निकाल दिया, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, थोड़ा सा और एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ी सी और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं पहले साइड में हूं ना, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं इसको, हाँ जी हटा रहा हूं मैं। अच्छा जी, अब देखो और थोड़े से क्वेश्चंस देखो, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, अगर फाइनाइट आ रहा है, जैसे देखो अब आपको ऐसे नहीं करना गेट एग्जाम में बैठे बैठे आप लोग कंफ्यूज हो जाओ या यू कैन से एक्साइट हो जाओ। a⁻2n सच दैट n इज लेस देन इक्वल टू 1000, बार बार मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, चुपचाप से बोल देना फाइनाइट है तो चुप रेगुलर है ये। एक्साइट नहीं होना देखते कि 2n आ गया, अच्छा जी 2n तो सर ने बताया CSL होता तो CSL आएगी, नहीं ऐसे नहीं करना, प्लीज बहुत ध्यान रखना है आपको, ये रेगुलर आएगी। और ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर आएगी तो CFL भी आएगी, CSL भी आएगी और RE भी आएगी, सब कुछ आ जाएगी। प्लीज ये सब ध्यान रखना, मैं आपको बार बार साथ साथ बोलता चला जा रहा हूँ, आप भी प्लीज साथ साथ लिखते चले जाना, आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। क्योंकि बहुत बार जब मैं स्टार्टिंग में टीओसी पढ़ाता था तो बहुत बार स्टूडेंट्स गलतियां करते थे, मैं क्वेश्चंस देता था उनको, मैं बोलता था कि हाँ जी बताओ कौन सी लैंग्वेज है, तो रेगुलर पे टिक लगा देते थे, बाकी छोड़ देते थे, CFL CSL इन सबको छोड़ देते थे, तो वो बात गलत हो जाती है। तो रेगुलर है तो CFL भी है, CSL भी है और RE भी है, ठीक है। प्लीज ये सब ध्यान रखना, आपको गलती नहीं होनी चाहिए सब चीजें, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है जी। अब आगे देखो, नेक्स्ट चीज देखो, हटा दूं मैं इसको, हाँ जी। नेक्स्ट टाइप का एक बात मैं वैसे और बता देता हूं, देखो एक बात मेरे मन में और आ रही है, मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। एग्जैक्टली क्यों हो रहा है ऐसा, नॉन लीनियर पावर रेगुलर क्यों नहीं आ रही है। जैसे मैंने बोल दिया a⁻n² n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रेगुलर नहीं आई, ना ही CFL आई, ये सीधा CSL में जंप कर गई। इसका कारण क्या है, ये CSL में क्यों जंप करी है। देखो सीधी सी बात है भाई, आप लैंग्वेज लिखना, आप इसमें क्या लिखोगे, n की वैल्यू अगर 0 होगी तो a⁻0 दैट इज नथिंग बट नल, है ना। फिर a⁻1 1 का स्क्वायर 1 होता है, a⁻4 आएगा, फिर a⁻9 आएगा, a⁻16 आएगा, डॉट 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 ऐसे चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो 4 के बाद सीधा 9 आया है, 9 के बाद सीधा 16 आया एंड सो ऑन। तो मैं आपसे सिंपली पूछूं a⁻9, है ना, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, आप क्यों कहते हो, क्योंकि 3 into 3 9 आता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं। तो 9 लाने, तो आप बेसिकली कह क्या रहे हैं, देखो कैसे चेक करोगे कि 9 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सिंपल बात, चेकिंग कैसे करते हैं, आप 9/1 बोलोगे तो 9 आएगा, बात नहीं बनी। 9/2 बोलोगे तो 4.5 आया, बात नहीं बनी। 9/3 करा तो 3 आ गया। अब आप यहां रुक जाओगे, आप क्या बोलोगे भाई, डिवाइजर और कोशेंट सेम आ गया। जब भी डिवाइजर और कोशेंट सेम आ जाता है, तब हम किसी भी नंबर के लिए अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है, डिवाइजर इज इक्वल टू कोशेंट आता है, तब हम क्या कह देते हैं भाई, नंबर हमारा
परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, मतलब इन द सेंस वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, 9 आएगा, 16 स्क्वायर आएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि 4 × 4 16 होता है, एंड सो ऑन। ये चीजें आप सबको पता होंगी, बेसिक सी बातें हैं। तो चेकिंग कैसे करनी है वो भी मैंने आपको सिखा दी। तो चेकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है भाई? डिवीजन करना पड़ रहा है ना, 9/1, 9/2, 9/3, ऐसे 16 के लिए आप शुरू हो, 16/1 बात नहीं बनी, 16/2 किया आपने 8 आया, बात नहीं बनी, 16/3 करा तो कुछ आएगा, 16/4 करा तो 4 आ गया। तो जैसे डिवाइजर और क्वोशंट बराबर आ गए, आपने बोल दिया कि ठीक है जी 16 इज आवर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये किसी ना किसी मतलब 4 का स्क्वायर है, सीधी सी बात मैं अपनी कह सकता हूं। तो मेन बात क्या, हमें डिवीजन करनी पड़ रही है। और प्लीज ये बात ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना, मैं इस बात को लिखूंगा भी सही। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये दो ऑपरेशन जब भी नजर आते हैं ना, वो रेगुलर नहीं निकलती, और इनफैक्ट सीएफएल भी नहीं निकलती। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ना तो फाइनाइट ऑटोमेटा के बस की बात है, ना ही पीडीए के बस की बात है। सीएफएल नहीं निकल रही मतलब पीडीए नहीं बनेगा, ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। रेगुलर के कॉरस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा, सीएफएल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास पीडीए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वाली बात समझ पा रहे हो ना। रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्टिंग डिवाइस रेगुलर लैंग्वेज के लिए कौन सा है भाई? फाइनाइट ऑटोमेटा। अच्छा, सीएफएल के लिए कौन सा एक्सेप्टिंग डिवाइस? पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। सीएसएल के लिए कौन सा है भाई? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और टाइप 0 लैंग्वेजेस के लिए कौन सा है भाई? जो कि आरई लैंग्वेज होती थी, आरई लैंग्वेज के लिए कौन सा था भाई? ट्यूरिंग मशीन थी, है ना। तो ये सब चीजें आई थिंक आपको पता होंगी, उसी से मैं लिंक करके बता रहा हूं आपको कि अगर हमारे पास डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन आया तो लैंग्वेज रेगुलर नहीं निकलेगी, मतलब एफए की बस की बात ये नहीं है। तो एक अच्छी बात आई आपके सामने, एफए की लिमिटेशन पता लगी, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा की क्या औकात है वो आपको पता लग रही, कहां तक वो कर सकता है। तो मतलब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फाइनाइट ऑटोमेटा के बस की बात नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट एग्जाम में आ सकता है। लिमिटेशन ऑफ एफए इज व्हाट? इट कैन नॉट डू मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑपरेशन, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, तो मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑपरेशन फाइनाइट ऑटोमेटा के बस की बात नहीं है, साथ साथ पीडीए के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला सीएफएल भी नहीं निकलती है, बट ये ट्यूरिंग मशीन कर सकती है। तो सिर्फ ट्यूरिंग मशीन के बस की बात है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करवाना, और किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो बट वही बात है, मैंने बोल दिया कि सीएसएल आ रही है ना, ये मैंने ये देखो मैंने बोला ना, ए पावर एन स्क्वायर सीएसएल है, तो मैंने तो बोला कि ट्यूरिंग मशीन के बस की बात है। एक्चुअली क्या है, नो डाउट सीएसएल के लिए मैंने आपको बताया था लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता है, बट लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एक स्पेशल टाइप की ट्यूरिंग मशीन ही है और कुछ नहीं है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं इसको ट्यूरिंग मशीन कह सकता हूं। डिफरेंस सिर्फ एक लाइन का होता है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में जो हमारी टेप होती है ना, वो फाइनाइट लेंथ की होती है, और ट्यूरिंग मशीन में टेप इनफाइनाइट लेंथ की होती है। तो मैं सिंपली एक लाइन में क्या बोल सकता हूं कि लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूरिंग मशीन इन विच वी हैव टेप ऑफ फाइनाइट लेंथ, बस दैट्स इट, ठीक है। तो if we have a Turing machine in which tape is of finite length, then it is nothing but linear bounded automata. Simply roughly इतना याद रख सकते हैं, डिटेल में मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि लीनियर का मतलब क्या है, बाउंडेड का मतलब क्या है, एंड सो ऑन, वो हम आगे देखेंगे। अभी ज्यादा मैं इतनी नहीं बोलूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है जी। तो याद रखना है आपको, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिर्फ और सिर्फ ट्यूरिंग मशीन की बस की बात है, और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एक स्पेशल टाइप की ट्यूरिंग मशीन है। तो ठीक है जी, एलबीए के लिए भी ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो प्लीज ये सब ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्लीज, ठीक है। तो ए पावर एन स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो आपको डिवीजन की सेंस आ रही है, वो सब करना ना तो एफए के बस की बात है, ना ही पीडीए के बस की बात है। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, इनफाइनाइट नॉन लीनियर पावर जब भी नजर आएगी, आपको चुपचाप से उसको क्या बोल के आना है, सीएसएल, ठीक है। रेगुलर नहीं निकलनी, सीएफएल नहीं निकलनी, वो सीएसएल निकलेगी, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, वही बात है, जैसे देखो n फैक्टोरियल, देखो जैसे मैंने बोला था a पावर n फैक्टोरियल सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप समझ पा रहे हो कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की सेंस आएगी। 5 फैक्टोरियल का होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो वही बात है, ना तो डिवीजन ना ही मल्टीप्लिकेशन, ना तो एफए कर पाएगा ना ही पीडीए कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्यूरिंग मशीन या लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा कर सकते हैं। तो इसलिए ये सभी लैंग्वेजेस जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, वो सारी की सारी सीएसएल बन जाती है। क्यों? क्योंकि क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, इन सब में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने का यूज होगी, और ना ही फाइनाइट ऑटोमेटा के बस की बात है, ना ही पीडीए के बस की बात है ना। आई थिंक आप समझ गए, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया ये पॉइंट, ठीक है जी, ओके। तो प्लीज ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से माइंड में फिट करके रखना है, ठीक है जी। चलो ठीक है, मैं साइड में होता हूं, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं सेकंड टेस्ट आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ओके ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूं इसको, ओके। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सेकंड टेस्ट अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके। बट सेकंड टेस्ट पे जंप करने से पहले ना, मैं एक दो बातें आपके साथ और करना चाहता हूं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग सेकंड टेस्ट पे जंप करेंगे। तो मतलब अभी फर्स्ट टेस्ट पे ही चल रहे हैं,
एक दो बातें बस मेरे मन में हो जा रही हैं, वैसे तो बहुत ऑब्वियस है, आप लोग पकड़ गए होंगे, बट स्टिल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, शायद आप लोगों को कंफ्यूजन ना आ जाए इसीलिए। देखो जैसे मैं आपको बोलूं a पावर n b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज हमें पता है ऑलरेडी, CFL है ना, वेल नोन CFL है। बट अगर मैं आपको बोलूं a पावर n स्क्वायर b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको क्या बोल के आओगे? देखो चुपचाप से बस इतनी बात करना, नॉन लीनियर पावर बैठी है ना, बस वहीं से ही आप इसको CSL बोल के आ जाना, ठीक है, क्योंकि n स्क्वायर हम कर ही नहीं पाएंगे ना, पीडीए के बस की बात ही नहीं है डिवीजन करवाना, है ना। स्क्वायर के लिए मैंने अभी आपको बताया डिवीजन चाहिए ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पीडीए की बस की बात नहीं है, एफए की बस की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूरिंग मशीन कर सकती है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं कि लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा भी कर सकता है, तो इसलिए ये सीधी सीधी क्या बनेगी भी CSL। अब वही बात है, खींचने वाली बात है, a पावर n फैक्टोरियल b पावर n स्क्वायर सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगेन CSL, ठीक है, अगेन CSL। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप इन सब चीजों को पकड़ गए होंगे, है ना। तो नॉन लीनियर पावर के साथ हमारे पास कुछ भी काम हो रहा होगा तो आप चुपचाप से बोल देना वो CSL निकल के आएगी, CFL नहीं निकलेगी, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। अच्छा थोड़ा सा और देखते हैं अब हम लोग, है ना। एक बात बस मेरे मन में उड़ा रही है, उसके बाद हम सेकंड टेस्ट शुरू करेंगे। a पावर p सच दैट p इज प्राइम, बताओ भाई, ठीक है। तो मतलब हमारे को क्या चाहिए भाई, लैंग्वेज में कैसे कैसे स्ट्रिंग्स होंगे, a पावर 2 a पावर 3, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है ना, तो a पावर 2 a पावर 3 a पावर 5 a पावर 7 डॉट 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 ऐसे। हाँ जी, तो वही बात है, प्राइम नंबर आप चेक कैसे करते हो मुझे बताओ। प्राइम नंबर चेक करने के लिए हमें डिवीजन करनी पड़ती है ना, कहीं पे भी पूरा नंबर डिवाइड हो गया तो हम वो बोल देंगे प्राइम नहीं है, नहीं तो नहीं तो प्राइम होगा, है ना। आई थिंक ये तो बेसिक बात है, आपको पता होगी। तो प्राइम नंबर की चेकिंग के लिए हमें डिवीजन करनी पड़ेगी ना भाई, सीधी सी बात है। तो डिवीजन करनी पड़ेगी, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ना तो मल्टीप्लीकेशन ना ही डिवीजन, ना तो एफए के बस की बात है, ना ही पीडीए के बस की बात है, सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, ट्यूरिंग मशीन। तो चुपचाप से इसको क्या बोल के आओगे, CSL, ठीक है। तो प्लीज ये सब ध्यान रखना। तो कोई भी नया अलग टाइप से क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए वहीं से ही सारे नए क्वेश्चन निकल के आएंगे। मैं इसलिए हमेशा आपको समझाता हूं, जान थ्योरी में होती है, थ्योरी अच्छे से पकड़ लो, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, प्लीज ये बात ध्यान रखना, है ना। तो ये पॉइंट मैंने कहां से निकाला, जो मैंने अभी आपको बताया था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ना तो एफए कर सकता ना ही पीडीए कर सकता, तो वहीं से हमने पॉइंट निकाल दिया कि a पावर b p इज प्राइम, तो ना तो पीडीए कर पाएगा मतलब CFL नहीं निकलेगी, और ना ही रेगुलर निकलेगी, तो पक्की बात है ये क्या निकलेगी, CSL, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं प्रॉपर फॉर्मल प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, फॉर्मल प्रूफ में जाने का मतलब क्या होता है, मैं इसके लिए कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर आपको लिख के दिखाता, हमारे को लिखने की जरूरत नहीं है, सब टाइम पास है, इतना गेट एग्जाम में आना ही नहीं है, जितना आना है मैं उतना आपको जरूर करा रहा हूँ, ठीक है। थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। याद है ना आप लोगों को, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है, language will be CSL if and only if we can generate या we can give a context sensitive grammar which can generate that language। तो इस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए मेरे को कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर लिखनी पड़ेगी, तब आप मान सकते थे कि ये CSL है, बट वही बात है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ गया, हटा रहा हूं मैं इसको। अब हम आते हैं अपने सेकंड टेस्ट की तरफ, ठीक है। ओके, सेकंड टेस्ट क्या कहता है भाई, सेकंड टेस्ट भी पावर्स पे ही है, तो हम सेकंड टेस्ट में बोलेंगे इनफाइनाइट पावर, ठीक है। वही बात है, फाइनाइट होगी तो चुपचाप से आप उसको रेगुलर बोल के आओगे, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है जी। तो बोलना तो है भाई इनफाइनाइट पावर। अच्छा, इनफाइनाइट पावर विद प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस हम लोग लगाएंगे इन पे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, प्लस माइनस एंड सो ऑन, तो ये सब हम लोग इनफाइनाइट पावर्स पे करेंगे। एग्जांपल दिखाते हो थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे समझ में आएगा, एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे मैं आपको बोल दूं a पावर m b पावर n सच दैट m प्लस n इज इक्वल टू 10, बोलो भाई ये लैंग्वेज कैसी है, m प्लस n इज इक्वल टू 10। देखो भाई आपको लगेगा कि पता नहीं ये किस टाइप की शायद CFL निकल आए एंड सो ऑन, बट नहीं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझोगे, पहली बात तो मुझे ये बताओ भाई, ये जो लैंग्वेज है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखो मैंने m और n की वैल्यू नहीं दी, मतलब कहां से शुरू होंगे, तो ऑब्वियसली बात आप क्या मान के चलेंगे, मैं आपको पहले भी काफी बता चुका हूं, यहाँ पे हम ऑब्वियसली मान के चलेंगे कि m n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम मिनिमम 0 मान के चलेंगे, है ना। हाँ जी, तो अब आप मेरे को बताओ जरा, m और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और m प्लस n की वैल्यू 10 है, तो पक्की बात है भाई तो फाइनाइट लैंग्वेज है, इनफाइनाइट तो है ही नहीं, है ना। तो सीधी सी बात, आप क्या क्या भर सकते हो वैल्यू, देखो चुपचाप से भरते जाओ वैल्यू, m की वैल्यू 0 भरोगे तो n की वैल्यू 10 आएगी, m की वैल्यू 1 भरोगे तो n की वैल्यू 9 आएगी, है ना, 2 भरोगे तो 8 आएगी, 3 भरोगे तो 7 आएगी, डॉट 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 डॉट, अब तो यहाँ पे 10 आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 से लेकर 10 की गिनती कितनी, 11, तो चुपचाप से मैं इसमें क्या कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ 11 स्ट्रिंग्स हैं इसमें, तो फाइनाइट लैंग्वेज है भाई, फाइनाइट है तो चुपचाप से क्या बोल के आओगे, रेगुलर। ये चीज मैं आपको पहले आप ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, तो यही चीज है, तो ये एडिशन वाली बात मैंने आपके साथ अभी कर ली,
ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। अच्छा जी, वही बात है भाई, अब इक्वल टू वाली बात आई है तो गेट एग्जाम में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ग्रेटर देन, लेस देन सब डाल सकते, तो मैं एक एक करके सारे डाल देता हूं। देखो भाई क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल है, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, है ना, ये सारे ऑपरेशन पॉसिबल है ना। हाँ जी, तो सिंपल बात मैं इतनी कह देता हूँ, देखो इक्वल टू वाले केस में हमने क्या देख लिया भाई, फाइनाइट आई तो चुपचाप से हम बोल के भागेंगे रेगुलर है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इनको 2 मिनट के लिए छोड़ो, ठीक है, इनकी बात मैं अभी करता हूं, आप इसकी बात करो। लेस देन, तो मैं बोलूंगा m प्लस n लेस देन 10, तो ऑब्वियस सी बात है फाइनाइट लैंग्वेज ही आएगी वो, है ना। तो मैं ज्यादा नहीं घुस रहा हूं, आपको कॉमन सेंस समझ में आ रहा होगा, टाइम वेस्ट होगा, ऑलरेडी वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। हाँ जी, तो लेस देन वाली बात भी पक्की बात है, रेगुलर आएगी। अच्छा जी, लेस देन इक्वल टू वाली बात भी पक्की बात है, रेगुलर आएगी। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे। अच्छा, अब बात उठेगी कि ग्रेटर देन क्या आएगी। देखो कॉमन सेंस से आपको समझा रहा होगा भाई, ग्रेटर देन जो वाली बात जो है ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, फाइनाइट तो नहीं है ना। मतलब इन द सेंस मैं ये अगर आपको बोल दूं m प्लस n ग्रेटर देन 10, तो पक्की बात है भाई, तो इनफाइनाइट लैंग्वेज है, फाइनाइट तो है नहीं। अच्छा जी, तो अब आप मेरे को बताओ क्या ये रेगुलर आएगी या नहीं आएगी। देखो कॉमन सेंस से अगर आप सोचने की कोशिश करोगे तो आप इतनी चीज गेस कर सकते हो कि 0 और 10 तो हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 0 प्लस 10 10 होता है, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो बात बनती नहीं। तो अब आप क्या लेके चलोगे, कम से कम 0 और यहाँ 11, है ना। तो 11 लेके चलोगे तो 11 से बड़ा भी कितना ले सकते हो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अगर m की वैल्यू 0 है मतलब आपने ऑटोमेटा बनाना शुरू करा, इनिशियल स्टेट Q0 से शुरू हुए, और अगर आपके पास एक भी a नहीं हुआ, मतलब स्ट्रिंग शुरुआत ही b से हुई, तो मैं क्या बोलूंगा, आप कम से कम 11-20 पढ़ लेना। अगर आपने 11-20 पढ़ लिए उसके बाद आप फाइनल सेट पे खड़े रहोगे और बी की लूप चला देना, हमारा काम खत्म। मतलब 11-20 आए, 12 आए, 13 आए, 14 आए, 15 आए, जितने मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता चला जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट केस पकड़ो भाई, जब Q0 पे हम खड़े हैं, आपने इनिशियली ए पढ़ लिया, तो अब आप मान लेते हो से Q2 स्टेट पे आ गए, ठीक है ना। अच्छा जी, ये फाइनल है, समझ रहे हो ना, ये 2 सर्कल मैंने दिखाया तो ये फाइनल है। तो 11-20 अगर आपने ऐसे पढ़ लिए, वही बात है, देखो पूरा डीएफए या एनएफए में बनाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको रफली बस थोड़ा सा पिक्चर बना के दिखाने की कोशिश करूं और कुछ नहीं। हाँ जी, तो एक भी पढ़े तो Q1 पे, ऐसे ही हमने लगातार ऐसे 11-20 पढ़ लिए होंगे, तो उसके बाद हम फाइनल पे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि पहला केस हमारा डिस्कस हो चुका है, मतलब एक भी ए ना हुआ, 20 हमारे पास 11 हो गए, तो 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सॉरी 11 इज ग्रेटर देन 10 ना, हमारी बात बन जाएगी। तो ऐसे ही 12 इज आल्सो ग्रेटर देन 10, 13 इज ग्रेटर देन 10, 14 इज ग्रेटर देन 10, 15 इज ग्रेटर देन 10 एंड सो ऑन। इसका मतलब कितने मर्जी भी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, तो मैंने बी की सेल्फ हेल्प लगा दी और फाइनल सेट पे मैं खड़ा रहूंगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि बिल्कुल बेसिक सी बात है। अच्छा जी, अब देखो, अब अगर आपने एक ए पढ़ लिया, उसके बाद मैं क्या कहूंगा, आप 10-20 पढ़ लेना कम से कम। अगर आपने 10-20 पढ़ लिए तो अगेन आप फाइनल पे आके खड़े हो जाओगे, मतलब इसी स्टेट पे खड़े हो जाओगे, और जितने मर्जी 20 पढ़ते रहना, इट हार्डली मैटर्स टू मी। क्यों, क्योंकि 1 प्लस यहाँ पे अब 10 बोलूंगा ना, 1 प्लस 10 हमारा 11 होता है, 11 इज ग्रेटर देन 10 बात बन जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ 10 की बजाय 11-20 आ गए, 12 आ गए, 13 आ गए, 14 आ गए, हार्डली मैटर्स टू मी, सारे एक्सेप्ट होंगे, तो हम यहाँ फाइनल पे पहुंच जाएंगे। अब वही बात है, अभी बेसिक सी बात है, देखो जबरदस्ती खींचने वाली बात है ना। तो आप ये एनएफए टाइप से बना के दिखा देता हूँ, एक ए पढ़ लिया तो Q3 पे आ गए, फिर एक और पढ़ लिया तो Q4 पे आ जाओगे, है ना। और उसके बाद फिर 2 तो पढ़ लिया ना आपने, तो उसके बाद अब आपको 9 और 20 पढ़ने हैं, तो 9-20 अगर आपने और पढ़ लिए तो फाइनल पे आ जाएगा। उसके बाद जितने मर्जी 20 पढ़ते रहना एंड सो ऑन। अब आप जरा मुझे ऐसे समझाओ, मेरे को ऐसी ब्रांचेस कितनी बनानी है। अगर मेरे को ऐसी ब्रांचेस इनफाइनाइट बनानी हुई तो मैं फंस जाऊंगा, मैं बोल दूंगा कि लैंग्वेज हमारी रेगुलर नहीं आएगी, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनाइट स्टेट्स होती है, इनफाइनाइट स्टेट्स नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऐसी ब्रांचेस बनानी है वो फाइनाइट ही बनानी है। और अगर कितनी ब्रांचेस बनानी है आप देख पा रहे हो, 0 से लेकर हम, ये वही बात है 11 तक चले जाएंगे हम लोग, है ना। तो एक किस्म से रफली हम सोच सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 12 ब्रांचेस मेरे को ऐसी बनानी पड़ेगी, है ना। एक तो बी से शुरू होगा, एक सिंगल ए, फिर डबल ए, ऐसे ही फिर मैं ट्रिपल ए की बात करूंगा एंड सो ऑन। तो 12 ब्रांचेस ऐसे निकलेंगी। डीएफए या एनएफए तो बहुत बड़ा बनेगा, उसको मारो गोली, बट आपको थोड़ी सी सेंस आ रही होगी समझ में कि हमारे पास ऐसा कोई ना कोई एफए बन जाएगा, मतलब एक ऐसा ऑटोमेटा बन जाएगा जिसमें फाइनाइट स्टेट्स होंगी और हमारा काम वहीं खत्म। मैं चुपचाप से इसको क्या बोल के आऊंगा, रेगुलर है ये। बात समझ आ रही है ना। देखो अब लास्ट देखो, जैसे 11 एज पे मैं आ गया, तो जब बिल्कुल लास्ट वाली बात जब मैं कर रहा हूँ, जो 12th हमारी ब्रांच होगी, मैं मान लेता हूँ 12th ब्रांच है, तो अगर आपने 11 एज पढ़ लिए उसके बाद हमारी टेंशन ही खत्म है ना। तो मैं एक ए पर जैसे देखो, थोड़ा सा मैं आपको वही बात है विजुअलाइज करा देता हूँ, है ना। मैं मान लेता हूँ ये डॉट 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 चलते चलते हम अपनी 12th ब्रांच पे आए होंगे, एक ए पढ़ा, फिर एक ए और पढ़ा, है ना, ऐसे डॉट 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 डॉट, कितने एज पढ़ लिए हम लोगों ने, 11 एज पढ़ लिए।
11 इज पढ़ते ही मैं इस पे चला जाऊंगा, है ना। उसके बाद चाहे एक भी आए चाहे एक भी ना भी आए, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 0 20 भी आए तो भी हम फाइनल पे खड़े हैं, एक भी आ जाए फालतू तो वही बात है, सेल्फ लूप लगा लगा करके हम आराम से बोल देंगे कि फाइनल पे खड़े हैं। दैट्स इट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गई, थोड़ी सी क्या 99% क्लियर हो गई होगी। आप चाहो तो अपने आप से एग्जैक्ट भी बना सकते हो, आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज रेगुलर, ठीक है। अब वही बात, अभी ग्रेटर देन वाला रेगुलर आया तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला क्यों नहीं रेगुलर आएगा, है ना। बस स्टेट्स थोड़ी सी और कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 0 11 था, यहाँ पे 0 10 हो जाएगा, 1 और 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। सीधी सी बात है, ये भी रेगुलर निकलेगा, ठीक है। सिमिलरली आप इस चीज को भी गेस कर पा रहे होगे, m प्लस n नॉट इक्वल टू 10, ये भी रेगुलर निकलेगा, ठीक है। प्लीज आप अपने आप से चेकिंग कर सकते हैं, हमारे को ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। देखो वही बात है, कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज है ना, जैसे m प्लस n इक्वल टू 10 के लिए हमने बना लिया, तो नॉट इक्वल टू 10 के लिए क्यों नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है बनेगा, है ना। तो नॉट इक्वल टू 10 का मतलब क्या होगा कि आप इक्वल टू 10 वाले सारे के सारे स्ट्रिंग रिजेक्ट कर देना, बाकी सारे एक्सेप्ट करवा लेना, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से तो हो रहा होगा क्लियर। मैं इतना ज्यादा बोलूंगा तो वही बात है, टाइम पास होगा, थोड़ा थोड़ा आपको अपने से फीलिंग आ रही होगी, है ना। इक्वल टू 10 के लिए हमने फाइनाइट, मैंने बोला ना अभी आपको, m प्लस n इज इक्वल टू 10 होगा तो फाइनाइट स्ट्रिंग्स ही होंगे, तो सारे के सारे स्ट्रिंग्स हमें रिजेक्ट करवाने होंगे, बाकी सारे हमें एक्सेप्ट करवाने होंगे, है ना। आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा ना, मतलब 10 से ऊपर जितने आ जाए वो एक्सेप्ट होगा। क्यों बोलूं मैं इतना ज्यादा, आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो आप लोग, जितना ज्यादा बोलूंगा आप लोग कंफ्यूज हो गए, बट कॉमन सेंस आप गेस कर पा रहे हो रेगुलर आएंगी। तो सीधी सी बात है भाई, चाहे किसी भी टाइप का कंपैरिजन आ जाए, हम सिंपली क्या बोल के आएंगे उसको, रेगुलर, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। चलो जी, ठीक है जी, तो दैट्स इट। अच्छा, एक और ब्यूटीफुल प्रूफ मेरे मन में और आ रहा है, मैं वो भी आपको दे देता हूं। देखो सिंपल सा एकदम सिंपल प्रूफ, एक बार मैं चीज को हटा दूं, हाँ जी, ठीक है। अच्छा प्लीज एक ये छोटी सी बात प्लीज ध्यान रखना भी, शायद मैंने बोल दिया है, शायद मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी फॉर दैट। इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ये आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेजेस, ठीक है। m प्लस n इज इक्वल टू 10 हो और दूसरा m प्लस n नॉट इक्वल टू 10 होना, तो ये दोनों लैंग्वेज एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट नहीं है। प्लीज इस बात को अच्छे से माइंड में फिट करके रखना, ठीक है। क्योंकि नॉट इक्वल टू 10 में भी देखो कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या, जैसे देखो एक बार ऐसे समझो, देखो a पावर m b पावर n सच दैट m प्लस n इज इक्वल टू 10, ये एक लैंग्वेज L है, और ये L1 है, और L2 है मैंने बोल दिया a पावर m b पावर n सच दैट m प्लस n नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि L1 इज इक्वल टू L2 कॉम्प्लीमेंट या L1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू L2, मैं दोनों में से कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। प्लीज आपको लग रहा होगा शायद एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेजेस नहीं है। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, अभी मैं इतनी ज्यादा बात नहीं बोल सकता, बट बेसिक सी बात, आप जैसे सेट थ्योरी में हम लोग बात करते थे, सेट का देखो यूनिवर्सल सेट में से अपने गिवन सेट को घटा देते थे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो हमारे पास गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता था ना। तो अगर हमारे पास ये लैंग्वेज है, ठीक है जी, इस लैंग्वेज का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा भाई, यूनिवर्सल सेट क्या होगा भाई, सिग्मा स्टार, मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा। ए और बी है, सिग्मा अगर हमारे पास a, b है तो ए बी का स्टार है ना, तो दैट इज नथिंग बट सिग्मा स्टार, है ना। अच्छे से मिले तो देखो सिग्मा हमारा ए बी है, तो सिग्मा स्टार क्या होगा, ए बी का स्टार मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर एन बी, तो उसमें से मैं इस L1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब जाकर के मेरे पास कॉम्प्लीमेंट रेडी होगा L1 का, ठीक है। और जब मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो कॉमन सेंस से आप समझ पा रहे हो भाई, सिग्मा स्टार के ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर एन बी, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के लगे हुए हैं, ए के पीछे बी जाएंगे सिर्फ, है ना, मतलब बी के पीछे ए नहीं नजर आ सकते। तो मतलब कहीं पे भी बी के पीछे ए नजर आया तो वो स्ट्रिंग पक्की बात है इस लैंग्वेज में नहीं होगा, मतलब इन द सेंस इस लैंग्वेज का जब मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो उसमें सारे वो स्ट्रिंग्स आएंगे जिसमें बी एज सब स्ट्रिंग होगा। बात समझ में आ रही है, मतलब शुरू में कुछ मर्जी आ जाए, आखिरी में कुछ मर्जी आ जाए, बीच में बी ए बैठा होना चाहिए था, तो मतलब बी एज सब स्ट्रिंग, ये मतलब ये एक किस्म से अगर मैं लैंग्वेज बात करूं, ये एक लैंग्वेज हो जाएगी ना, बी एज सब स्ट्रिंग, ये लैंग्वेज इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगी। थोड़ा सा समझ में आ रहा है, बट अगर मैं इसको इसका कॉम्प्लीमेंट ये बोल देता तो ऑब्वियस बात है हमारी बात गलत हो जाती है ना, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट में बी एस सबस्ट्रिंग आ रहा है, बट इसमें तो कहीं पे भी बी एस सबस्ट्रिंग नहीं है, तो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज नहीं है। दिखने से आपको लग रहा होगा कॉम्प्लीमेंट है, बट ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। डिटेल में मैंने आगे बात करना है, जस्ट थोड़ा सा मैं आपको हिंट देके भाग रहा हूं ताकि आपके मन में थोड़ी सी गलत इमेज ना बैठ जाए कि इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है। नो, दीज टू आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेजेस, ठीक है। यही गलतियां होती हैं गेट एग्जाम में बैठे बैठे, आपको लगेगा
कि m प्लस n इज इक्वल टू 10 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट m प्लस n नॉट इक्वल टू 10। नो, बात बिल्कुल बकवास है, ऐसी बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना इन सब बातों का, बिल्कुल बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड फिट करके रखना है। थोड़ा और ब्यूटीफुल और अच्छा बोलो, वैसे मैंने आगे बोलना है, मेरे से थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो रहा, सॉरी फॉर दैट, मैंने आगे सब बोलना है, ठीक है। हमारे पास आगे क्लोजर प्रॉपर्टी का टॉपिक आएगा, वहां पे हम लोग सारी बातें करेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है, यूनियन क्या होता है, कनकैटिनेशन क्या होता है, सारे ऑपरेशंस मैं आपको दिखाऊंगा लैंग्वेजेस पे, वहां से सारी बातें क्लियर करूंगा। पर थोड़ा सा मेरे मन में आया तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अगर आपको इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो ये चीज तो नो डाउट आएगी आएगी, लेकिन साथ साथ हमारे पास ये लैंग्वेज भी आएगी, तो मैं L3 बोल देता हूं इसको, तो L2 यूनियन L3 करेंगे, ये लैंग्वेज हमारी बन के आएगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज, ठीक है। तो L1 और L1 इज इक्वल टू L2 कॉम्प्लीमेंट, या L1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू L2, दोनों बात गलत है। तो मैं क्या बोलूंगा अभी, L1 कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, L2 यूनियन L3। प्लीज ये बात ध्यान रखनी है आपको, ओके। जल्दबाजी में मिस्टेक ना हो जाए आप लोगों से, जल्दबाजी में यही लगता है भाई इक्वल टू 10 होगा, ये नॉट इक्वल टू 10 होगा, है ना। इक्वल टू 10 बैठा है तो कॉम्प्लीमेंट का नॉट इक्वल टू 10, हमारा इस बात पे टिक लग जाएगा, बात गलत है, इस पे टिक नहीं लगेगा। यूनियन साथ साथ ये करना पड़ेगा, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए, आखिरी में कुछ मर्जी आ जाए, बीच में बी ए बैठा होना चाहिए, मतलब बी ए एज सबस्ट्रिंग, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो L1 कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, L2 यूनियन L3। L2 क्या है, ये लैंग्वेज है, और L3 क्या है भाई, ये लैंग्वेज है। आई थिंक आप समझ गए कि मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। प्लीज बहुत ध्यान रखना इन सब चीजों का, गेट एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं, बट आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। सॉरी फॉर दैट, मैं आउट ऑफ टॉपिक चला गया, बट मेरे थोड़ा सा मन में आया तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। चीजें थोड़ी थोड़ी आती रहेंगी, कॉमन सेंस की बात है ना, ज्यादा इतना टफ नहीं है, टीओसी लगभग कॉमन सेंस की बातें हैं। थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस अगर आपकी चलती है ठीक ठाक, तो आपका अपने आप से आंसर आते चले जाएंगे, ठीक है जी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं भाई, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है भाई, ठीक है। L1 इज इक्वल टू L2 कॉम्प्लीमेंट, L1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू L2, दोनों बातें बकवास हैं, प्लीज ये बात ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती ना हो जाएगी एग्जाम में, ठीक है जी। तो मेन चीज आपको समझ आ चुकी है। अच्छा, तो मेन बात मैं ये चीज थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैंने एग्जैक्टली इस बात में घुसी क्यों गया, मैं इसलिए घुसा था। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज L है, उसके लिए आपने कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बना दिया है, मतलब लैंग्वेज क्या रही होगी भाई, रेगुलर रही होगी, है ना। अच्छा, तो L कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालते थे, आपको याद आ रहा है, मैंने आपको सिखाया था कि जो भी FA है ना, आप सिंपली DFA बना लो उसके लिए, है ना। DFA बनाने के बाद फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल, ये सब चीजें मैंने आपको प्लीज अच्छे से समझाई थी। आप मेरे कंस्ट्रक्शन के वीडियोस देखो, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, मैंने बहुत सारे पार्ट्स में वीडियो बनाए थे, है ना। आई थिंक 9-10 पार्ट्स थे वो, तो वो सब देख लेना, उनमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं एंड सो ऑन। तो मेन बात क्या होती थी, DFA में फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर लो तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता था, है ना। तो सिंपल बात इतनी है भाई, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल किया है, रहा तो वो DFA ना, तो मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा आ गया ना। तो पक्की बात है, अगर आपके पास L कोई लैंग्वेज है जो कि रेगुलर है, आपने उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है, तो अगर आप L कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे तो वो भी रेगुलर आएगी। क्यों रेगुलर आएगी, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, फाइनाइट ऑटोमेटा आपके पास था, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पास DFA था, DFA था तो फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल करा, तो रहा तो वो DFA ही। फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल करने से DFA ही रहा ना आपके पास। अगर DFA रहा है तो पक्की बात है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या आ गया, हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा रेडी हो गया लैंग्वेज के लिए। तो L कॉम्प्लीमेंट भी तो रेगुलर रही होगी। थोड़ा टेक्निकल बोलूं तो रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। ये सब चीजें मैंने आपको आगे समझानी है, बट कॉमन सेंस से बात आपको समझ में आ रही है कि मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया। तो सीधी सी बात है, अगर लैंग्वेज L रेगुलर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर रहेगा। इतनी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी। तो बस अब एक छोटी सी बात, ये चीज समझने की कोशिश करो, ये चीज क्लियर होगी सब लोगों को? हाँ जी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस रेगुलर होगी, है ना। आई थिंक ये बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब देखो बात, अब देखो कितना ब्यूटीफुल वे से मैं आपको समझाता, ठीक है। नए तरीके से आपको प्रूव कर रहा हूं और कुछ नहीं, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी। तो देखो एक नए तरीके से मैं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाली बात है ना, ये जो हमने बोला कि ये a पावर n b पावर m, या चलो जैसे लिखा वैसे करते हैं, a पावर m b पावर n सच दैट m प्लस n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये लैंग्वेज है। मैंने आपको इसके लिए अभी NFA बना के दिखाया था तो बोल दिए थे कि ये रेगुलर है, लेकिन एक नई तरीके से प्रूफ दिखाता हूं। आपको लग रहा होगा कि ये तो इनफाइनाइट लैंग्वेज है ना, तो शायद क्या पता रेगुलर ना आए, गेट एग्जाम में बैठे बैठे आपको कंफ्यूजन आ सकती है ना ऐसी। तो आप फटाफट से क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने भी आपको सिखाया था तरीका, क्या होगा भाई, a पावर m b पावर n सच दैट m प्लस n
m प्लस n इज, वही बात है, अभी आपको शायद कॉम्प्लीमेंट थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ये मेथड शायद अभी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट जब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने सिखा दूंगा ना लैंग्वेज के, ऑपरेशन और लैंग्वेज जब मैं टॉपिक सिखा दूंगा उसके बाद आपको डेट इजी लगेगा, तो ये मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगेगा बजाय प्रीवियस के, तो क्योंकि प्रीवियस में तो मैंने आपको एनएफए बना के दिखाया है, दैट इज नॉट सो ऑब्वियस, शायद किसी को क्लिक हो किसी को क्लिक ना भी हो, लेकिन ये चीज बड़ी जल्दी आपको क्लिक होगी जब मैं आपको ऑपरेशन सिखा दूंगा, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस से समझना। हाँ जी, a पावर m b पावर n सच दैट m प्लस n इज लेस देन 10, ठीक है, एक तो ये चीज आएगी कॉम्प्लीमेंट में, साथ साथ मैंने भी आपको बताया था आजू बाजू कुछ मर्जी आ जाए, बीच में बी ए बैठा, मतलब बी ए एज सबस्ट्रिंग, है ना, वही बात है, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह लिखनी होती है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी ज्यादा मत घुसो, अभी बस इतना बना लेना, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए, बीच में कुछ मर्जी आ जाए, बीच में बी ए बैठा होना चाहिए, मतलब बी ए एज सबस्ट्रिंग, ठीक है जी। अब आपको पता है जी ये लैंग्वेज रेगुलर है ना, ये चीज आपको पता है रेगुलर है क्यों, क्योंकि तो फाइनाइट देखते नजर आ रहा है ना, ये लैंग्वेज इनफाइनाइट है, लेकिन बी एस सबस्ट्रिंग के लिए मैंने आपको पहले ऑलरेडी डीएफए एनएफए सब बनवा रखे हैं, आपको पता होगा, दिस इज रेगुलर, दिस इज आल्सो रेगुलर, क्योंकि तो फाइनाइट देखते नजर आ रहा है, ठीक है जी, रेगुलर है। अच्छा, और ये चीज आपको पता होगी कि रेगुलर यूनियन रेगुलर होता है, कोई बात है, आगे मैंने आपको यूनियन में समझाना है, बट कॉमन सेंस से आप गेस कर पा रहे होगे। देखो मैं आपको सिंपली इतना कह सकता हूं, देखो भाई अगर ये रेगुलर है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, देखो ये रेगुलर है तो इसके लिए कोई ना कोई रेगुलर ग्रामर लिखी होगी आप लोगों ने, है ना, तो मैंने कोई रेगुलर ग्रामर लिख ली, ठीक है जी, तो उसे S1 से वो शुरू हुई और कुछ कुछ हमने ग्रामर लिख ली। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये भी रेगुलर थी तो इसके लिए भी हमने S2 से शुरू करके कोई ना कोई ग्रामर लिख ली होगी। अच्छा जी, लिखने के बाद अब मैं क्या बोलूंगा, S गोज टू S1 और S2, ये चीज मैं आपको पहले ऑलरेडी बता भी चुका हूं जब मैं कंस्ट्रक्शन करा रहा था, तो S इज इक्वल टू S1 और S2, तो ये वही बात है, यूनिट प्रोडक्शन आई है और ये हमारी अलाउड है रेगुलर में, आई थिंक आपको पता होगा, प्लीज मेरे से बार बार चीजें मत बुलवाओ, ठीक है जी। तो S गोज टू S1 और S2, S1 पे आओगे तो अपने ये लैंग्वेज जनरेट हो जाएगी, S2 पे आओगे तो ये लैंग्वेज जनरेट हो जाएगी, हमारा काम वही खत्म, ठीक है जी। तो फिलहाल हम क्या कहेंगे, अभी पूरी की पूरी लैंग्वेज, सॉरी पूरी पूरी ग्रामर क्या है, ये रेगुलर ग्रामर है ना, देखो S1 से हमने रेगुलर ग्रामर लिखी होगी इसके लिए, S2 से हमने रेगुलर ग्रामर लिखी होगी इसके लिए, तो S गोज टू S1 S2 कर दिया तो फाइनली पूरी ग्रामर क्या बन के आई भाई, पूरी ग्रामर रेगुलर आई, तो रेगुलर ग्रामर लिख देना मैंने इसके लिए, तो पक्की बात है दो रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन रेगुलर ही आएगा, कॉमन सेंस की बात है, तो फिलहाल हम क्या कह देंगे कि रेगुलर आ गया। और अच्छी बात करें तो जैसे बोलो, देखो भाई इसके लिए हमने कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया होगा, ठीक है जी, इसके लिए भी कोई हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया होगा, है ना जी। अच्छा, अब आप क्या करो, ये देखो ये इनिशियल रही होंगी और ये कुछ कुछ उनकी फाइनल स्टेट्स रही होंगी, है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ये देखो थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं, बड़ा बना देता हूं, हाँ जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों की इनिशियल उड़ा देता हूं, एक नई इनिशियल स्टेट घुसाता हूं और उससे नल मूव एक यहां दे देता हूं और एक नल मूव यहां दे देता हूं, तो मेरी मर्जी होगी इनिशियल पे खड़े होके बिना कुछ खर्च किए तो यहां चला जाऊं यहां चला जाऊं, एनएफए बनेगा, ऑब्वियसली एनएफए भी नल मूव बनेगा ही, है ना, आपको पता होगा। हाँ जी, तो या तो इस वे से जाके स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाऊंगा या फिर इस वे से जाके स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना, आई थिंक समझ पा रहे हो। तो बेसिक सी बात है भाई, दो रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन रेगुलर आता है, ये कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपको वैसे आगे बताना था बट स्टिल मेरे से कंट्रोल नहीं हो, मैंने आपको थोड़ा आपको बता दिया, ठीक है जी। तो मेन चीज हमें क्या समझ आई भाई, दो रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन रेगुलर आता है, तो बस फाइनली अब आपको कितना अच्छा प्रूफ समझ में आया। फाइनल समरी में मैं बोलता हूं, ये लैंग्वेज रेगुलर है, आपने कैसे प्रूव करी, आपने सिंपली क्या बोला भाई, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, ये दोनों लैंग्वेज का यूनियन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट निकल के इस लैंग्वेज का, ये लैंग्वेज रेगुलर है, ये लैंग्वेज रेगुलर है, और आपको पता है रेगुलर यूनियन रेगुलर होता है, हमारा काम वही खत्म। हम फाइनली क्या कहेंगे भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट रेगुलर है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट रेगुलर है तो पक्की बात है लैंग्वेज भी रेगुलर रही होगी। ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा प्रूफ है, प्लीज इस बात को माइंड फिट करके रखना। अभी आपको शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा बट मैं गारंटी लेता हूं, थोड़े 2-4 लेक्चर की पेशेंस रखो, जब मैं आपको ऑपरेशन और लैंग्वेज पढ़ा दूंगा उसके बाद ये प्रूफ आपको ज्यादा आसान लगेगा, जो मैंने आपको एनएफए बना के दिखाया था वो प्रूफ थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि एनएफए इतना जल्दी गेट एग्जाम में बैठे बैठे विजुअलाइज नहीं हो सकता, आपको पता नहीं कैसे बनेगा हैंड्स ऑन, वही बात है, मैंने तो बता दिया, लेकिन शायद आपको क्लिक ना भी करे गेट एग्जाम में, लेकिन ये प्रूफ बहुत जल्दी क्लिक करेगा आपको, ठीक है। प्लीज मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, पेशेंस से चीजों को समझ लो। आई थिंक आप समझ चुके हैं, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, हटाओ मैं इस चीज को। तो मेन बात अब आपको क्या समझ में आ चुकी है कि m प्लस n चाहे ग्रेटर देन, चाहे ग्रेटर हो, इक्वल हो, लेस हो, कुछ भी हो, इनमें से कैसा भी कंपैरिजन आ जाए वो सारी की सारी क्या निकलती हैं भाई, रेगुलर निकलती हैं, है ना। आई थिंक आप समझ चुके हो। चलो ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, टाइम वही बात कम रह रहा है बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ फटाफट कराने की। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। आगे देखो, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं अपने चीजों को, है ना। प्लस वाली बात हमने देख ली, अब माइनस में देखते हैं, माइनस में देखते हैं जरा क्या होगा, ठीक है। देखो भाई
शायद आप लोगों को क्लिक कर गया होगा, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मेरी तो यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप प्लीज वीडियो को पॉज करके अपने आप से आंसर करने की कोशिश करना। मतलब ये चीज है भाई, m माइनस एन, पहले तो वही बात करेंगे, इक्वल टू m माइनस एन इज इक्वल टू 10, ठीक है, l इज इक्वल टू दिस। बताओ भाई ये लैंग्वेज कैसी है, रेगुलर है क्या? आपको क्या लग रहा है, रेगुलर है? नहीं, ये रेगुलर नहीं निकलेगी। आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा। देखो कंपैरिजन वाली बात है यहाँ पे, मैं इसको क्या कह सकता हूँ भाई, m इज इक्वल टू 10 प्लस n, है ना, m इज इक्वल टू 10 प्लस n, तो मतलब m क्या होगा भाई, n प्लस 10 होगा। मतलब अगर हम a की बात करें, देखिए जैसे वही बात है, m और n की वैल्यू तो हमने दी नहीं, है ना, m और n की वैल्यू नहीं दी, तो आप क्या कहेंगे भाई, m कॉमा n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब आपने n की वैल्यू 0 भरी तो m की वैल्यू क्या होगी भाई, 10, मतलब कम से कम लैंग्वेज के अंदर a पावर 10 आएगा। उसके बाद आप क्या बोलोगे भाई, n की वैल्यू मैंने 1 भर दी तो m की वैल्यू कितनी होगी भाई, 11 होगी। तो मतलब a पावर 11 b पावर 1, फिर a पावर 12 b पावर 2 डॉट 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 डॉट। तो देख रहे हो कंपैरिजन है ना, a और b में कंपैरिजन। मैंने आपको बताया था कंपैरिजन फाइनाइट ऑटोमेटा की बस की बात नहीं है, सीधी सी बात है भाई, ये रेगुलर नहीं आएगी। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना। अभी प्लस वाले केस में रेगुलर क्यों आई थी, क्योंकि वो फाइनाइट लैंग्वेजेस बन के आ रही थी, इस वजह से वो रेगुलर आ रही थी। और इनफाइनाइट भी आ रही थी, तो फिर मैंने वही बात है कॉम्प्लीमेंट से आपको प्रूव कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन वाली बात है। आप एक कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो कि मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है। इस टाइप से मैंने आपको कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, सॉरी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी भी सिखाई थी, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का टॉपिक देखो मेरा, मैंने वहां पे ये सब टाइप के क्वेश्चंस के लिए, इन्हीं सब टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आप लोगों को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख के भी दिखाई थी, है ना। तो अब वही बात है, इससे ऊपर प्रूफ क्या होगा, आपको क्लियर हो रहा होगा भाई, ये लैंग्वेज रेगुलर तो नहीं आएंगी, बट ये CFL आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके लिए मैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकता हूं। रादर आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप इसके लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखेंगे, बहुत इजी है, एक झटके में लिख जाएंगे, एक झटके में, है ना। कोई बात है, इक्वल करना है और फिर ए फालतू करने है ना, सिंपल वही बात है। मैं इससे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। एएस भी करोगे तो एयर भी बराबर आएंगे, लेकिन भागने का तरीका क्या होगा भाई, फालतू चाहिए। कितने फालतू चाहिए? ए 10 ए फालतू चाहिए, तो ए ए ए ए ए ऐसा 10 बार लिख देना, आपका काम ही खत्म, कोई टेंशन ही नहीं, एक झटके में ग्रामर लिखी गई, है ना। क्या टेंशन नहीं, सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। अच्छा जी, तो बस अब मैं इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा, प्लीज टाइम ज्यादा हो रहा है, तो मैं आपको सिंपली इतना बता देता हूं, कंपैरिजन है ना, इक्वल आया ना, तो आप जो मर्जी घुसा लेना। मतलब m माइनस एन इज इक्वल टू 10 हमने देखा, तो आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कुछ मर्जी ऑपरेशन लगा लेना, इस सभी की सभी क्या निकल के आएंगे भाई, CFL निकल के आएंगी, लेकिन रेगुलर नहीं निकल के आएंगी। ठीक है, अब देखता हूं मैं आपका कितना दिमाग चलता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखो मैं आपको बोलता हूं L इज इक्वल टू a पावर m b पावर n सच दैट m माइनस n ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है जी, सो L इज ए ऑप्शन CFL, CSL, RE, नन। जल्दबाजी में आप लोग CFL पे टिक लगा के आ जाएंगे, बट एक्चुअली CSL भी है, RE भी है, क्योंकि CFL है तो CSL भी है ही है और RE भी है ही है। प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बट रेगुलर, अगर डी ऑप्शन रेगुलर साथ होता तो आप रेगुलर पे टिक नहीं लगा सकते थे, है ना, क्योंकि रेगुलर का है भाई, आपको देखते नजर आ रहा होगा, है ना, कंपैरिजन वाली बात है ना। आई थिंक समझ चुके होगे आप लोग, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। प्लीज इस सब चीजों को आराम से नोट डाउन कर लेना। तो मतलब क्या हुआ भाई, प्लस वाली बात थी जब हमारे पास, तो वो रेगुलर निकल के आ रही थी। माइनस वाले केस में ये CFL निकल के आ रही है, लेकिन रेगुलर नहीं निकल के आ रहे। ठीक है, अच्छा अब बचते हैं दो ऑपरेशन, क्या क्या, मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन। मैं वो भी आपको फटाफट से दिखाता हूं। ठीक है, वही बात है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारा कुछ देखना हमने। तो अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है, हाँ जी, तो मल्टीप्लिकेशन प्लीज, मेरी सजेशन तो है भाई, आप प्लीज पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करो, आपके पास अपने आप आंसर आना चाहिए, है ना। मल्टीप्लिकेशन वाली बात समझ गए ना, अरे सॉरी, मल्टीप्लिकेशन वाली बात आप समझ चुके होंगे। m मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू 10। बोलो भाई फटाफट, क्या है ये, है ना, वही बात है, फटाफट से चेक करना चाहिए। पहली बात तुम्हें तो ये समझाओ भाई, ये लैंग्वेज फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, देखते ही समझ में आ रहा होगा, तो फाइनाइट लैंग्वेज है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, m n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है भाई, m n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं है ना। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आप भर सकते हो 10 लाने के लिए, सीधी सी बात है भाई, 1 और 10, है ना, 2 और 5, अच्छा 3 से जाएगा नहीं, 4 से नहीं, 5, हाँ 5 और 2 और 10 और 1, 4 तो स्ट्रिंग है और तो कोई स्ट्रिंग नहीं है इसके अंदर, है ना। तो सीधी सी बात है भाई, रेगुलर निकल के आएगी। बस अब मेरे को ज्यादा इसमें अपना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
प्लीज आप अपने आप से देख सकते हैं, मैं यहाँ ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। इक्वल टू 10, ग्रेटर देन 10, लेस देन 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 10, ये सारी की सारी रेगुलर निकल के आएंगे। प्लीज मैं इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, आप अपने आप से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, है ना। प्लीज मैं ज्यादा इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, प्लीज आप अपने आप से थ्योरी बना सकते हैं, तो अपने आप से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज्यादा मेरे को इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है ना, तो मैं इसमें ज्यादा घुसना नहीं चाह रहा हूँ। आप कॉमन सेंस से सोचेंगे ना, आपको अपने आप से समझ में आएंगी चीजें। प्लीज ज्यादा मेरे से मत लो, थोड़ा सा हिंट, वही बात है, आपको लग सकता है ये देखो भाई, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, इनमें तो आपको टेंशन आनी ही नहीं है ना, इसमें शायद टेंशन आ सकती है। तो वही बात है भाई, जैसे मैंने अभी आपको डीएफए बना एनएफए बना के दिखा देता, वैसे ही आपके लिए होमवर्क है, आप इसके और इसके लिए, है ना, अपने आप से करेंगे काम, है ना, ये और ये और ये दोनों, है ना, और इसके लिए भी प्लीज आप अपने आप से एनएफए या डीएफए बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा भी वही बात है, अभी कॉम्प्लीमेंट की भाषा में आप काम करने की कोशिश करो, आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा ना, कॉम्प्लीमेंट भी कोशिश करना निकालने की, उससे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वही बात है, रेगुलर और दो रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन आ जाएगा, तो रेगुलर यूनियन रेगुलर इज रेगुलर एंड सॉ ऑन। मैं सिंपली ज्यादा मत बुलवाओ, मेरे से शायद कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं फिर भी बोलते चला जा रहा हूँ, बट प्लीज ये सब आपके लिए होमवर्क है। आप अपने आप से डीएफए एनएफए कुछ भी बनाने की कोशिश करना, थोड़ा सा हिंट आपको अपने से समझ में आने लग जाएगा, थोड़ा सा काम अपने आप भी करो, ज्यादा सारा काम मेरे से मत करवाओ। ठीक है जी, तो ये आपके लिए होमवर्क में मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, तो ठीक है जी, ये सब क्या निकल के आएंगी, प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, रेगुलर निकल के आएंगी, दीज ऑल विल बी रेगुलर। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद लास्ट बचता है जी डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन देखो प्लीज बहुत ध्यान से करना इसको, ये शायद आपको थोड़ा सा फंसा सकता है, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, हटा दूं, हाँ जी, ओके। और कोई नहीं, वैसे ज्यादा नहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके अपने आप कोशिश करना समझने की। बोलो भाई m/n इज इक्वल टू 10, अरे एक झटके में आंसर है, इसमें क्या टेंशन है, m/n इज इक्वल टू 10। बोलो भाई कैसे निकल के आएगी, रेगुलर CFL CSL क्या निकलेगी, एक झटके में आपके पास आंसर आएगा भाई, m/n इज इक्वल टू 10 है। प्लीज पॉज करके अपने आप से आंसर करो भाई, कर लिया पॉज, अब मैं आंसर कर रहा हूँ, वो क्या होगा भाई, m इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय n। तो m क्या है भाई, वही जैसे मैंने आपको सिखाए थे, है ना, 2:3, 3:4 रेशियो वाइज मैंने क्वेश्चन कराए थे ना आपको, सारे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की कंस्ट्रक्शन में सब कराए थे, तो वही सब है भाई, ये 1:10 का रेशियो है, क्या टेंशन है आपको, m इज इक्वल टू 10n है, तो मतलब अगर देखो सीधी सी बात है, n की वैल्यू अगर 1 होगी तो m की वैल्यू 10 है ना, तो मतलब इन द सेंस ये 10 गुना है इनसे, तो मतलब s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एस बी, काम खत्म, बस लो, और साथ साथ क्या घुसा दोगे, नल। लो जी, मैंने तो नाना करते करते आपको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख के दिखा दी, तो सीधी सी बात है, क्या निकल के आएगी भाई, CFL, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल बेसिक बात है भाई, मैं इसमें क्या ज्यादा एक्सप्लेन करूं, आपको समझ में आ रहा होगा देखते ही। ठीक है जी, प्लीज अब मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। m/n इक्वल टू 10, ग्रेटर देन 10, लेस देन 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 10, सारी की सारी क्या निकल के आएंगे जी, CFL निकल के आएंगे। ठीक है, प्लीज मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो समरी में मैं बस इतना कह के भाग सकता हूं, क्या क्या चीजें, m+n कोई भी ऑपरेशन हो, है ना, और यहाँ पे कांस्टेंट हो, ठीक है, यहां बोल देता हूं एनी ऑपरेशन या एनी रिलेशन ऑपरेशन, छोड़ो ना एनी ऑपरेशन, चलो रिलेशन वाला ठीक रहेगा, एनी रिलेशनल ऑपरेटर लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। रिलेशन ऑपरेटर पता है ना, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, सी लैंग्वेज में पढ़ते थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इसी में हम लोग पढ़ते थे ना, वही चीज है ना, तो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, है ना, टोटल 6 रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं, तो वही सारे हम यहाँ पे लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दो, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये है जी हमारा LHS, ये है जी हमारा RHS, बीच में कोई रिलेशन ऑपरेटर डाल दो, आप चुपचाप से इसको क्या 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 होगे भाई, रेगुलर। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर वही बात m, चलो साथ साथ में लिखता हूं, m मल्टीप्लाइड बाय n, और यहाँ पे वही बात कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को, है ना, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो, तो मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ, लो भाई बड़ा बड़ा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये RHS, वही ये हमारा LHS। ठीक है जी, तो ये भी क्या निकलेगी, रेगुलर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें रेगुलर में आएंगे। ओके जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर m-n, ये हमारा होगा जी LHS, और RHS में हमारे पास होगा जी कांस्टेंट। ठीक है जी, अगेन वही बात, कोई भी ऑपरेशन, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे डॉट 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 कर लेना है ना, कुछ भी ऑपरेशन हम यहाँ पे भर सकते हैं रिलेशन वाला, तो ये क्या निकल के आएगा भाई, CFL, और साथ साथ m डिवाइडेड बाय n। ठीक है, m डिवाइडेड बाय n, कोई भी ऑपरेशन
और कांस्टेंट दैट इज आवर RHS, ठीक है जी, एंड दिस इज आवर LHS। LHS RHS क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए बीच में हमारा ऑपरेशन है ना, मतलब बीच में रिलेशनल ऑपरेशन है। हाँ जी, तो ये सारे क्या निकल के आएंगे जी, CFL, ठीक है जी। आई थिंक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, मेरे को ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। ये होगी हमारी आज की समरी, ठीक है जी। अब वही बात है, टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं इसको वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और इसी से ही आगे बढ़ेंगे ना। अभी तो हम सेकंड टेस्ट पे चल रहे हैं, फिर थर्ड और फोर्थ बहुत सिंपल टेस्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उनमें, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ओके।